हम अगर चोर थे, ठगी कर रहे थे, तो फिर हॉस्पिटल में जगह क्यों दिया गया? आईवीएफ के नाम पर जो है कि आसिफ पैसा उगाही करता है। अपने अस्पताल में एनेस्थेसिया देके क्या निकाल रहे थे पेशेंट का? बहुत दयावान है, सबको मदद कर रहे हैं पैसा देकर। सूर्या राय है क्या जो हम पहचानते सबको चिनते रहेंगे? कोई शाहरुख खान थोड़ी है जो हम आपको चिन्ह, कोई सेलिब्रिटी है क्या? आईवीएफ के नाम पर 1.5 लाख रुपया आपने वसूल किया, कोई रिकॉर्डिंग जो है कि अपना ऑफिशियल पेज में चला। सामने वाला कह रही है कि आईवीएफ हो ही नहीं रहा था, तो सबसे पहले आईवीएफ की जांच होनी चाहिए कि आप अपने स्टाफ को क्या बेस पे पैसा लेने बोल रहे थे। वो तो हम बोलेंगे प्रशासन को। जहानारा नाम से पेशेंट है ठाकुरगंज की, जिसका 2 लाख मैंने लौटाया है। 5 लाख कोई रकम है? 50 लाख का आरोप लगाना था ना, लगाना ही था। तो जब आपको मेरी ज़रूरत थी तब हम आपका हेल्पिंग हैंड थे, और आज हम आपको पैसा लेके फर्क। वो इतना तक होशियारी करती थी कि पेशेंट का ट्रांजेक्शन जो डिपॉजिट होता था अपने अकाउंट में नहीं लेती थी, मेरे अकाउंट में लेती थी। अभी उस मरीज से मैंने बात करा दिया ना, आपने सुना ना क्या बोला वो मरीज? पैसे के वो कहीं नहीं जाती है, पैसे लिया तब गई है कोलकाता। पेशेंट जमा नहीं करता तो ओवम पिकअप रोक देती थी। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त तौकीर हुसैन और आप देख रहे हैं जनता एक्सप्रेस BR न्यूज। दोस्तों, इन दिनों सीमांचल के किशनगंज में एक मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। विश्व सुंदरी डॉक्टर तारा श्वेता आर्या IVF स्पेशलिस्ट इन दिनों अपने निजी सहायक पर 5 लाख का ठगी करने का, चोरी करके भागने का आरोप लगाया है। उन तमाम गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। किशनगंज में ये मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। हमारे बीच मौजूद हैं आसिफ साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता एक्सप्रेस BR न्यूज़ चैनल में। मैं भी आपके न्यूज को देखने वाले सभी अवाम को सलाम, नमस्कार, आदाब बोल रहा हूँ। आसिफ जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि डॉक्टर आर्या जी आपके ऊपर आरोप लगा रही हैं कि कोलकाता में 2 मरीज बैठी हुई हैं और 5 लाख रुपया जो है कि आप लेकर के भाग गए। आपको कोलकाता पैसा लेकर के आना था, क्या सच्चाई है? थोड़ा विस्तार से बताइए। कोलकाता में जो मरीज गए हैं उनके कहने पर गए हैं और मेरे कहने पर भी, ठीक है। और वो मरीजों का पैसा 2022 में ही क्लियर है। फिर से वो मरीजों से पैसा मांग रहा है। मरीजों का एक IVF भी 2 साइकिल हो चुका है और दोनों साइकिल नेगेटिव हुए, 3rd साइकिल हो तो 3rd में पैसा मांग रहा था। तो हम किस बेस पे पैसा दे भाई? पैसा ऑलरेडी आप पहले ले चुके हैं, फिर से आप मरीजों से पैसा मांगने में हम किस मामले को लेके पैसा मांगे? बस वो ट्रांसफ़र बिना पैसे का करेगी नहीं, तो फिर पेशेंट को आप दिलासा क्यों दे रहे कि एक बार नहीं होगा, 2 बार, 2 बार नहीं होगा, 3 बार, और आप बार बार फेसबुक में अपना बांझपन मिटा देंगे। बांझपन खत्म करना था तो किसी का फ्री भी कर दीजिए। फिर अगर पैसे नहीं मिला और हम 5 लाख रुपए कहाँ लेके फरार हो गए? हम तो आज भी वहीं हैं, मेरा मोबाइल ऑन है, सब कुछ, हम आज सोशल मीडिया में भी एक्टिव हैं, सब कुछ है। तो ये सरासर गलत है, ये बेबुनियादी है। वो मरीज जो है कि आपको पैसा नहीं दिया 1 रुपया भी? नहीं, वो मरीज 2022 में पैसा दे चुका है। उसका कितना पैसा दिया? एक जन 2 लाख दिया है, एक जन 2.5 लाख रुपए दिया है IVF के लिए। मैडम का आरोप है 5 लाख का। कहाँ से? तो आरोप क्यों दे रहा है मुझ पे? पैसे मेरे पास थोड़ी है, उनके पास है, हिसाब उनके पास है, डायरी उनके पास है। मैडम का कहना था शुरू से ही कि जब तक क्लियर नहीं तब तक काम नहीं। आपका क्लियर हुआ तब आप उसका तो 1 साइकिल ट्रांसफ़र किए हैं, फिर दोबारा साइकिल में भी आप ट्रांसफ़र किए, उसमें भी वो 90,000 पेशेंट से हमको मांगने बोली। मैंने मांगा नहीं, मैंने अपने जेब से पेशेंट का 90,000 टका दिया, फिर दोबारा उसका ट्रांसफ़र हुआ, मैं अपने जेब से भरा। क्योंकि तो आप अपने जेब से पैसा क्यों इतना हमदर्दी? क्योंकि मरीज लोग एक बच्चे के लिए आके ये उम्मीद लगा के आके बैठ के रहते थे ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। उसको लोगों का इमोशन का फिक्र, फीलिंग का एहसास नहीं है, मुझे है एहसास। मैं एक नॉर्मल समाज से आता हूँ, मुझे पता है कि लोग 500 रुपये के लिए किसी से मांगने से कैसे कैसे मतलब करके 500 रुपये इंतजाम, तो 2.5 लाख 2 लाख कोई दिया है तो ऐसे दिया है। उसका काम होना चाहिए पैसे का, उसको किसी की फीलिंग्स इमोशन से कोई मतलब नहीं है, पैसे से मतलब है सिर्फ। तो आप बहुत बड़ा दानवीर हैं। अब वो जो एक डॉक्टर है, एक बड़ा डॉक्टर है और विश्व सुंदरी भी है, IVF स्पेशलिस्ट भी हैं, तो आप बहुत दयावान हैं, सबको मदद कर रहे हैं पैसा दे करके। तो फिर कितना IVF वो फ्री कर दिया अब तक? बार बार जो गाना गा रहे हैं लाइव आके कि हम बांझपन हटा देंगे, बांझपन हटा देंगे, ऐसे तो फ्री कर दीजिए ना 2-4। कहाँ फ्री किया? अगर मानते हैं कि हम 5 लाख ले ही लिए हैं तो फिर काहे नहीं, अब काहे बिना पैसे का ट्रांसफर रुकवा दिए? नहीं, पैसा अगर नहीं दिए तो मानेंगे क्यों? हम क्यों लिए हैं? बोल तो रहे हम नहीं लिए हैं। ये बेबुनियादी है। जो सालों से, साल भर जो कोई डॉक्टर नहीं बैठा तो उसका इंतजार करे ना, उसको इंतजार जो कराएगा। तो अब खुला तो अब तो आपके पास पहुंचेगा ना। तो फिर ये कहाँ से? आप पुराना मरीज को भूल जाएंगे? आपके अस्पताल का फाइल है, सब कुछ है। ये कहाँ की राजनीतिक हुई? ये IVF के नाम पर राजनीतिक नहीं चलता है, ये ट्रीटमेंट का मामला है। पैसे बिना पैसे के वो कहीं नहीं जाती है, पैसे लिया तब गई है कोलकाता। बिना पैसे का ओवम पिकअप होता है। जब तक 1 लाख पेशेंट जमा नहीं करता तो ओवम पिकअप रोक देती थी वो। एक पेशेंट का हम आपको हिस्ट्री 2022 का कहानी बता रहे हैं। एक पेशेंट थी, गैर मुस्लिम पेशेंट थी,
20,000 के कारण उसका ट्रांसफर रोक दिया था। हमने उसको उस वक्त 20,000 अरेंज करके थे, तुम पहले दो, अपना ट्रांसफ़र करो, क्योंकि वो औलाद के लिए आया था, वो अपना दुख दर्द के लिए आया था। मगर ऐसा हरकत था उनका, मैं चुप था देख के कि क्या है नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ मरीजों को निकालना था और हम इतने बुरे थे तो मुझे क्यों बैठाया गया था। हम अगर चोर थे, ठगी कर रहे थे, तो फिर हॉस्पिटल में जगह क्यों दिया गया। फिर मेरे साथ दोबारा उधर का उस हादसा को होने के बाद सारा कचरा इधर करने के लिए 1 साल कहाँ स्टॉप किया नर्सिंग होम को, और खुला तो सारा मामला इधर भेजा जाए कि जो भी होगा इस अस्पताल में होगा, उस पर नहीं होगा। हम राजनीतिक को नहीं समझते हैं, सब उसी हॉस्पिटल का मरीज है, सबका फाइल मेरे पास है, उसी हॉस्पिटल का फाइल। अच्छा, एक आरोप ये भी लगाया गया आपके ऊपर कि एक मरीज से आईवीएफ के नाम पर 1.5 लाख रुपए आपने वसूल किया। कोई रिकॉर्डिंग जो है कि अपना ऑफिशियल पेज में चला रही थी, और वो मरीज का आईवीएफ हुआ ही नहीं, और मैडम कह रही कि आईवीएफ होता ही नहीं था, आईवीएफ के नाम पर जो है कि आसिफ पैसा उगाई करता है। आपको अभी उस मरीज से मैंने बात करा दिया ना, आपने सुना ना क्या बोला वो मरीज। आईवीएफ जब नहीं हुआ था तो फिर क्या बोल के पैसा लिया गया था वेदांता हॉस्पिटल में, इसकी जांच करे प्रशासन। क्या बोल के हमसे पैसा लिया, हमको पैसा लेने बोलता था मरीजों से, इसकी जांच करे। जब आईवीएफ नहीं हो रहा था तो वो तो वेदांता हॉस्पिटल का पेशेंट है, वेदांता का फाइल है, सब कुछ वेदांता हॉस्पिटल का है। वो इतना तक होशियारी करती थी कि पेशेंट का ट्रांजैक्शन जो डिपॉजिट होता था अपने अकाउंट में नहीं लेती थी, मेरे अकाउंट में लेती थी। ऐसा थोड़ी है कि मेरे पास प्रूफ है हर चीज़ का, मैं प्रूफ के साथ काम करता हूँ। मैं 1 साल से बहुत प्रताड़ित था, मैं लोगों को नहीं बता रहा था कि इज्जत करता था। जब वो मेरा कीचड़ उछाल रहा था, मैं क्यों छोड़ूं, आखिर मैं क्यों छोड़ूं। उसको इज्जत की परवाह नहीं, मेरा भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं भी तो मतलब कोई गया गुजरा नहीं हूँ कि कोई कुछ बोल देगा हम बर्दाश्त करें। हम भागे हुए थे, फरार थे, तो हम तो आपके सामने हैं, अभी आपके चैनल के साथ हैं, खड़े बैठे हुए आपके सामने। कहाँ भागे हुए हैं? आप कुछ भी लाइव आके बोल देंगे, कुछ भी हम बर्दाश्त कर लेंगे। जब आपको मेरी ज़रूरत थी तब हम आपका हेल्पिंग हैंड थे, और आज हम आपको पैसा लेके फरार गए। आप जो हम अपना पैसा मांग रहे हैं और मरीजों का पैसा मांग रहे हैं, तो ये आज हम खराब हो गए, हम लेके फरार हो गए। 5 लाख कोई रकम है, 50 लाख का आरोप लगाना था ना, लगाना ही था तो आरोप मुझ पे आ रहा था ना। कितना पैसा था, कितना पैसा? कई 10-12 पेशेंट का मैंने लौटाया, आप देख सकते हैं। अब उस दिखा के बोलिए कितना कितना लोगों का नाम के साथ। देखिए ये है मतलब जहानारा नाम से पेशेंट है, ठाकुरगंज की, जिसका 2 लाख मैंने लौटाया है। गुलनाज नाम की पेशेंट है जो नेपाल की है, मैंने 2 लाख लौटा है, मैंने अपने फ़ोन पे से किया है पेमेंट, ठीक है। हाजीकुल आलम झारखंड का पेशेंट है, इनका ओवम पिकअप भी मैडम कर चुकी थी, नहीं लौटाएगी, पिकअप हो गया नहीं लौटाएंगे, मगर फेस भी कभी नहीं किया। ये आके हम पे दबाव कर रहा था, यहाँ तक कि मेरे घर तक आ गया था, वहाँ से मेरे घर भेज दिया जाता था, जाइए उनके घर ले लीजिए, ऐसे बोल के। तो इनको मैंने, मेरे पास यूटीआर नंबर भी है, ये आज भी मेरे से कांटेक्ट में वो आने के लिए तैयार है मेरे तरफ से गवाह देने के लिए, ठीक है। अच्छा, इन लोगों से पैसा आप रिसीव किए, रिसीव करने के बाद मैडम को पैसा आप दे दिए, और वो लौटाया नहीं कि काम हो गया तो कैसे लौटेगा, काम हुआ तो ट्रांसफर कीजिए। फिर ट्रांसफर क्यों नहीं कर रहे हैं? ओवम पिकअप हो गया, एम्ब्रियो जब बन गया तो आप ट्रांसफर कीजिए, ट्रांसफर में लेकिन जब सालों साल से घुमा रहा है मरीजों को, घुमा रहा है तो मरीज तो मुझ पे हावी होगा ना। भाई साहब आप क्यों घुमा रहे हैं? हम नहीं घुमा। इसकी शिकायत आपने कहीं की? एकदम, उनके शोहर को पता है। नहीं तो अगर इतना कुछ हो रहा है तो आपको प्रशासन का सहयोग लेना चाहिए। उनका शोहर आपको क्या मदद किया? इसलिए मैं प्रशासन का सहयोग नहीं लेके, बड़ा हॉस्पिटल है, हम क्यों बदनाम करेंगे किसी को, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ कोई था ही नहीं ना। जैसे मैं लारा चौक पे इधर आया तो मेरे साथ बहुत लोग खड़े होने लगे, तब मुझे हिम्मत हुआ। इससे पहले मेरे साथ कोई नहीं था, मुझे बहुत तरह से धमकी दिया जा रहा था। ऐसा नहीं है, वो मुझे ही नहीं और लोगों को भी बेवकूफ़ बनाया है, मेरे पास है प्रूफ। मनीरुद्ध जमा मालदा का, इसको भी मैंने लौटाया है। जिस पेशेंट का आईवीएफ केस जिसका बोल रहा है, जो अभी लौटा के मांग रहा है फेलियर पेशेंट है, जिसका सक्सेस ने वही लौटा के मांग रहा है। और वो उन मरीजों को क्या बोल रहा है कि हम तक पैसा आया नहीं है। पैसा नहीं है तो आपने आईवीएफ किया क्यों? जब पैसा नहीं आया तो आपने आईवीएफ किया कैसे? तो बोल रहे हमने नहीं किया। तो मेरे पास कागज पत्तर का साइन है, जो साइन होता है आर्ट क्लिनिक का, सारा साइन है मेरे पास। सामने वाला कह रही है कि आईवीएफ हो ही नहीं रहा था, तो सबसे पहले आईवीएफ की जांच होनी चाहिए कि आप अपने स्टाफ को क्या बेस पे पैसा लेने बोल रहे थे, वो तो हम बोलेंगे प्रशासन को। और आईवीएफ हो रही थी या नहीं हो रही थी तो उस चीज़ का जांच कीजिए। फिर आप अपने अस्पताल में एनेस्थेसिया देके क्या निकाल रहे थे पेशेंट का? ओवम जो निकाल रहे थे, तो ओवम पिकअप कौन करता था आके? कई मरीजों के साथ तो उनका फोटो है। ये बोलेगा कोई ऐश्वर्या राय है क्या जो हम पहचानते सबको चिनते रहेंगे? कोई शाहरुख खान थोड़ी है जो हम आपको चिनते, कोई सेलिब्रिटी है क्या? ये एक डॉक्टर का लैंग्वेज होता है। मरीजों से मतलब दुर्व्यवहार करता है। इस मामले को लेके कई राजनीतिक नेताओं से 1 महीना पहले से बातचीत कर रहे हैं,
जब से मेरे साथ वो कांड करे, इससे पहले नहीं कर रही थी। और सारा मरीज वेदांता अस्पताल का है, कोई तारा श्वेता मैटरनिटी होम का मरीज नहीं है। और अगर वो कह रही है हम अगर गलत थे तो आपने मेरे साथ फिर क्यों दोबारा हॉस्पिटल खोला? हम गलत थे तो हमको हटा दिया जाता ना। प्रशासन से अपील करते हैं और जो वेलविशर्स है आपके जन सभी से कि मेरे ऊपर जो ऐसा कर रहा है इसको मैं प्रशासन को आगाह कर रहा हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं हो तो मैं मानहानि का केस करूँगा। और मेरे पास एविडेंट है उनके खिलाफ, मैं बिना एविडेंट का कुछ नहीं बोलता हूँ। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।